से था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो और उस की जो प्रतिक्रिया रही है उस खबर की, वो कुछ इसी तरीके की है। आए दिनों इस देश में हम खबरें सुनते रहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर दलितों को मारा गया, मंदिर के आसपास से गुजरने पर बच्चों तक को लाठियों से पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उन्हें सज़ा दी गई, गांव से निकाल दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद कोर्ट केस करे, उनके लिए कैंडल मार्च निकाले, बच्चों को पानी पीने पर मार दिया गया और उसके बाद उस बच्चे के न्याय के लिए सड़कों पर लोग उतर आए। लेकिन उसके परिवार ने क्या किया? उन लोगों ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? कर्नाटक के कोलार ज़िले के एक गाँव में एक मिसाल पेश की गई है। मिसाल दरअसल कुछ ऐसी है कि एक आम सी घटना हुई। एक गांव जहां 70 से 80 घर हैं और जिनकी बहुतायता है वो हैं सवर्ण समाज के लोग, और 9-10 घर होंगे जो दलित समाज के होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस गांव में दबदबा सवर्ण जाति के लोगों का था। एक मेले के आयोजन में दलित समाज के एक बच्चे ने, जिस बच्चे को ये भी आभास नहीं था कि वो किस जाति से आता है और उसकी जाति का उस पर कितना असर होता है, और इसी मासूमियत में उस बच्चे ने मंदिर के एक खंभे को छू लिया। जी, मंदिर की मूर्ति को भी नहीं, मंदिर के एक खंभे को छू लिया। और उसके आरोप में गांव की पंचायत ने उसके परिवार पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया। उनका कहना ये था कि क्योंकि बच्चे ने मंदिर के खंभे को छू लिया है तो पूरे मंदिर को दोबारा से रंगवाना पड़ेगा उसकी शुद्धि के लिए, और इस शुद्धि में 60,000 रुपये लगेंगे और ये सारा खर्चा उसके परिवार को देना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाली 1 अक्टूबर तक उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, होना ये था कि मामला आगे आता तो लोगों को पता चलता, वो प्रोटेस्ट करते, वो कैंडल मार्च निकालते, न्याय की मांग करते। लेकिन यहाँ उस परिवार ने जो किया वो काबिले तारीफ़ है, मिसाल के लायक है। पेरियार ईवी स्वामी नायकर हमेशा कहा करते थे कि जो धर्म तुम्हें नीचा दिखाता है, जो जाति तुम्हें नीची दिखाती है, उसको लात मार दो। और कुछ ऐसा ही किया उस परिवार ने। उन्होंने अपने घर से सारे भगवान की मंदिर, मूर्तियाँ और तस्वीरें हटाकर वहाँ स्थापित किया बाबा साहेब की तस्वीर और गौतम बुद्ध की तस्वीर को। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जब भगवान हमें नहीं समझते, हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते, तो हम ऐसे भगवान को नहीं पूजेंगे। और इससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ ये थी कि उस गाँव में सिर्फ जहाँ 9 से 10 दलित समाज के घर थे, उन लोगों ने मिलकर उस मंदिर पर ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसके ऊपर गुम्बद पर चढ़कर नीला झंडा फहराया। इससे साफ जाहिर होता है कि दमन की भी एक सीमा होती है। आप किसी को कब तक दबाएंगे? आखिर कब तक किसी को जाति के नाम पर, छोटे होने के नाम पर और आपकी ये सो कॉल्ड वर्ण व्यवस्था के नाम पर आप उन्हें प्रताड़ित करते रहेंगे? लोगों की दमन की सीमा जब खत्म हो जाती है तो वो प्रतिरोध करते हैं, और प्रतिरोध का जो ये सुर है भारत में अब सुनने को और देखने को मिलने लगा है। इससे कहीं ना कहीं इन सवर्ण जाति के लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। इस सवर्ण मानसिकता से भरे हुए लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है कि उनकी जो ये लाठी लोगों पर पड़ती है, ये पलटकर उन पर भी वार कर सकती है। कानूनी रास्ते तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब लोगों को ये समझ आ गया है कि उनका हक क्या है और उन्हें वो कैसे ले सकते हैं। ये खबर अपने आप में एक मिसाल बन गई कि लोगों ने अपने पुरखों की बात को समझ लिया। लोगों ने बाबा साहेब की उस बात को समझ लिया जब 1930 में उन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह किया था। तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि मेरा ये जो सत्याग्रह है, ये मंदिर में प्रवेश पाने का या पूजा अर्चना करने का सत्याग्रह नहीं है। ये सिर्फ उस अधिकार की लड़ाई है जिसे हम बराबरी कहते हैं। ये समानता की लड़ाई है कि अगर ये भगवान है, अगर ये कोई सार्वजनिक जगह है, तो वहाँ हम क्यों नहीं जा सकते, वहाँ छोटी जाति के लोग क्यों नहीं जा सकते। और ये समानता की लड़ाई एक बार फिर स्वर पकड़ रही है। ये खबर अपने आप में बेहद ज़रूरी थी जो हमें आप तक पहुँचाना था, क्योंकि इस तरीके की खबरों से ही समाज में जागरूकता आती है। लोगों को ये समझ आता है कि उनके हक हुकूक क्या हैं और उन्हें वो कैसे पा सकते हैं। इस परिवार को हमारी तरफ से सलाम है और उनकी सोच को और उनके गांव के तमाम लोगों को हमारी तरफ से सलाम है।